महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बताया, क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई? अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। पॉलिटिकल पार्टीज में आपस की लड़ाई या एक दूसरे को ताने भी काम या विकास के मुद्दों को लेकर हो तो ठीक है, लेकिन अफसोस विकास का मुद्दा तो कहीं होता ही नहीं, वो तो बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन बात होती है धार्मिक मामलों पर, सांप्रदायिक बातों पर, हिंदू मुस्लिम और हर मुद्दे को इस पे जोड़ देना, मानो ऐतिहासिक घटनाएं और यहाँ तक कि भगवान भी अब राजनीतिक मुद्दा बना दिए गए हैं। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कारण डोटासरा ने गुरुवार को नागौर में बयान जो दिया था कि भाजपा ने अपने राज के दौरान विद्या भारती की तर्ज पर पाठ्यक्रम बनवाए। उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बताकर पाठ्यक्रम में शामिल करवा रखा था, जबकि ये सत्ता का संघर्ष था। बीजेपी हर चीज को हिंदू मुस्लिम के धार्मिक चश्मे से देखती है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बताया, क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई? अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। अब राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। डोटासरा ने बीजेपी पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक नजरिए से देखने का आरोप लगाया था। डोटासरा के बयान पर कटारिया ने पलटवार किया और कहा कि प्रताप का युद्ध सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई थी। राज की अगर इच्छा होती तो जयपुर वाले मानसिंह की लाइन में प्रताप चले जाते, मगर प्रताप गए नहीं। उन्होंने कहा मेवाड़ नहीं झुके, इस बात के लिए उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत से भी मुकाबला किया। बड़े बड़े कई लोग झुक गए, लेकिन मेवाड़ राजघराना और प्रताप ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करके कष्टों को भुगतना स्वीकार कर लिया, मगर संघर्ष के आधार पर अपनी लड़ाई जारी रखी। कटारिया ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों को प्रताप दिखते ही अकबर दिख जाता है, इसलिए इन लोगों ने इतने साल तक यही खेती कमाकर राज किया। बाकी भारत में आप किसी को भी पूछोगे तो प्रताप और अकबर के बीच अगर तुलना हो तो प्रताप का जीवन राष्ट्र के लिए, स्वाभिमान और मूल्यों की लड़ाई के लिए रहा। राज की अगर इच्छा होती तो जयपुर वाले मानसिंह की लाइन में प्रताप चले जाते, मगर प्रताप गए नहीं। कांग्रेस का चश्मा है कि इन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का ही पालन किया है, इसलिए ये अपनी पार्टी का अस्तित्व खो रहे हैं और खुद का भी अस्तित्व खो देंगे। कांग्रेस की जो दुर्गति आज हुई उसका बड़ा कारण यही है। कटारिया ने कहा कि मैं डोटासरा से केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया था। मेवाड़ ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। आपका बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ, आपने बच्चों को पढ़ाया अकबर महान, प्रताप महान कहने में तकलीफ होती है। तुम्हारे इस तुष्टीकरण के कारण तुम्हारी अच्छी पार्टी एक कोने में घुस गई है। बाकी की समाप्त करना चाहते हो तो ऐसे ही कमेंट करते जाओ। प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। आप लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ इसी कारण से हुआ। आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, उनको प्रताप महान कहने में शर्म आती थी और इसलिए अकबर महान पढ़ाते चले गए। और इस कारण से तुम्हारी तुष्टीकरण के कारण से तुम्हारी बड़ी बड़ी अच्छी पार्टी एक कोने में घुस गई है। और बच्ची कुची भी अगर समाप्त करना चाहते हो ना तो इसी प्रकार के कमेंट्स करते चले जाओ। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CVC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CVC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।